हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 10th और 12th के लिए। तो सबसे पहले इनका शॉर्ट में जीवन परिचय जानेंगे। जन्म इनका 1589 विक्रम संवत सन 1532, स्थान राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी देवी। मृत्यु 1680 विक्रम संवत 1623 सन 1623। तो विस्तार से जानेंगे इनका। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1589 ईस्वी 1532 विक्रम संवत में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी देवी थी। विद्वान का मत है कि इनके माता पिता ने बाल्यावस्था में इनका त्याग कर दिया था तथा इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरिहर दास के संरक्षण में हुआ। इन्हीं के देख रेख में तुलसीदास ने भक्ति एवं ज्ञान की विद्या अर्जित की और शिक्षा पूरी होने के उपरांत वे पुनः अपने ग्राम राजापुर आ गए, जहाँ पर इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। ये अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करते थे, जिससे एक बार रत्नावली इनसे खिन्न होकर बोली कि आप जितना ध्यान मुझ में देते हो, अगर इससे कम ही ध्यान प्रभु भक्ति में देते तो साक्षात प्रभु के दर्शन आपको हो जाते। रत्नावली की ये बातें इन्हें दिल पर चोट कर गई और वह प्रभु की भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। रत्नावली की बातों से इन्हें वैराग्य हो गया। इसके उपरांत काशी के विद्वान से सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान करने लगे। इनका सर्वाधिक समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ, किंतु अपने अंतिम समय में काशी आ गए और सन 1623 में इन्होंने राम राम कहते हुए काशी के 80 घाट पर परमात्मा में विलीन हो गए। परिचय। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान विभूति हैं। इन्होंने राम के संदर्भ में अपनी रचना रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। इनकी रचना में भक्ति भावना का सर्वाधिक समावेश मिलता है, जिसके कारण इन्हें राम भक्ति शाखा का कवि कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं हो सकता है। रचनाएं। ये भक्ति काल के एक विख्यात कवि थे और प्रभु श्री राम के दीवाने थे। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है। इस ग्रंथ में इन्होंने विस्तार पूर्वक श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है। तुलसी के राम में शील, शक्तिशील और सौंदर्य तीनों गुणों का अश्रुपूर्ण समावेश मिलता है। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से अवधी भाषा में मिलती हैं। अन्य ग्रंथ जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, भैरव रामायण, वैराग्य संदीपन, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका इत्यादि हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं।